हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2024 एक बहुत बड़ी भर्ती नोटिफिकेशन आ चुका है। आई होप आप सबने अपने फॉर्म फिलअप भी चालू कर दिए होंगे या कर चुके होंगे। इन सब पे अपन बात करेंगे। उससे पहले आज एक बहुत विशेष दिन है। हैप्पी मैरी क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, उसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट दिन भर हमसे मैसेज करके पूछते रहते हैं, सर जो इसके अंदर इस बार एक प्रीलिम्स एग्जाम या स्क्रीनिंग एग्जाम ऐड किया गया है वो कब तक हो सकता है, क्योंकि सिलेबस उसका बहुत बड़ा है। कितना जल्दी उसको अपन फिनिश करें या एग्जाम इसकी कब तक होने की संभावना है। दूसरी बात, आज इस वीडियो के अंदर क्रिसमस स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए, जो हमारा कंप्लीट डेडिकेटेड महाकुंभ अभियंता बैच चल रहा है यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2024 के लिए, उस पर। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या टीम काम कर रही है, कितने हमारी कौन कौन से फैकल्टी जो आपको क्या क्या चीजें पढ़ा रहे हैं और क्या क्या हम इस एग्जाम के अंदर देने वाले हैं, उन सब चीजों पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको जो पहला सवाल होता है कि सर ये एग्जाम कब तक हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो एग्जाम आपका मैक्सिमम संभावना है कि मार्च, ठीक है, मार्च के बाद ही होगा। मतलब मार्च के बाद हो सकता है अप्रैल के हो जाए एग्जाम। बहुत ज्यादा संभावना है अप्रैल के अंदर होने की। ठीक है, मतलब आपके पास कम से कम यहाँ से 3 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप माने तो कम से कम मतलब मार्च से पहले तो किसी भी कंडीशन पे नहीं होगा एग्जाम। हो सकता है कि मार्च के लास्ट वीक में, यानी कि मार्च के बाद ही संभावना है। ठीक है, तो मतलब अप्रैल में आपका एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। अप्रैल में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अप्रैल अप्रैल लास्ट मई इसी बीच सेगमेंट में आपका एग्जाम होने की संभावना है। तो आपके पास जो तैयारी करने के लिए आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए समय है, ये आपके पास बचे हुए लगभग जनवरी, 15 दिन आपका दिसंबर ही बचा हुआ है। ठीक है, 10 दिन दिसंबर बचा हुआ है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने बचे हुए हैं। अगर 10 दिन आप दिसंबर को भी जोड़ ले, ठीक है, 10 दिन वैसे दिसंबर नहीं बचे, 5 दिन मान लीजिए इसको। ठीक है, आज 25 तारीख है, 5 दिन दिसंबर है, तो कुल मिलाकर के आप मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च 90 दिन और ये 5 इधर के, मतलब कुल मिला के 95, 90 से 95 दिन आपके पास बचे हुए हैं केवल आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, और आपका सिलेबस देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। ठीक है, सिलेबस चूंकि पहली बार यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में ऐड किया गया है, सिलेबस निश्चित तौर पर बहुत बड़ा है। उसको समय आपको देना पड़ेगा। भले स्क्रीनिंग टेस्ट है, 15 गुना एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे, CT1 के को क्लियर करके अगले स्टेज में जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, बट उसके लिए 15 गुना के अंदर आपको आना होगा, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस आप लोगों ने देख रखा है, सिलेबस का जो पैटर्न है, ठीक है, वो आपका 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने हैं, जिसमें 25-25 तो सामान्य हिंदी और जनरल अवेयरनेस के हैं। बाकी का जो ये 100 क्वेश्चन है जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का है, ठीक है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ये जो 22 टॉपिक, ये बहुत ही ज्यादा, आप ये कह सकते हो कि यूपीपीएससी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने सिलेबस ऐड क्यों किया है। ठीक है, अब ऐड किया है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में इसका रिलेशन बहुत दूर दूर तक है, डायरेक्टली नहीं है। जैसे आप अगर बात करते हैं इसमें, कुछ टॉपिक आप जनरली इंजीनियरिंग के अंदर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप जनरली इंजीनियरिंग के अंदर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, फिर भी ऐसे टॉपिक यहाँ पास ऐड किए गए। अब चूंकि ऐड किए गए तो इनको आपको कंप्लीट करना है। 22 टॉपिक है, इस तरीके से इनकी स्टडी होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब चूंकि आपके पास 100 दिनों का समय बचा हुआ है, मान लेता हूँ 90 से 100 दिनों का समय आपके पास बचा है, तो इन 100 दिनों के अंदर एकदम इफेक्टिव तरीके से आपको इनकी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, इफेक्टिव तरीके से इनकी तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके सबसे शानदार चाहिए आपको कंटेंट, मतलब जो आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो इतना शानदार होना चाहिए ना आपको उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए। रीजन क्या है, क्योंकि जो आप यहाँ पढ़ेंगे इसे क्वालिफाई करने के बाद इसका आगे कोई यूज नहीं है। ठीक है, इससे आपके कोई भी क्वेश्चन आगे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आपको ऐसे पढ़ना है एकदम लाइट लेकर कि आपका बस स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट निकल जाए, तो इस तरीके से आपको कंटेंट मिलना चाहिए जिसमें ना तो आपको ज्यादा पढ़ाया जाए ना ज्यादा कम पढ़ाया जाए, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो जाए। इतने के लिए आपको डेडिकेटेड एक कंटेंट चाहिए जिसमें इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, जो इंडिया की बेस्ट टीम हो, क्योंकि जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप अगले स्टेज के अंदर जा पाएंगे। एक मिनिमम फी के अंदर आपको एक शानदार कंटेंट मिले, और वही हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने महाकुंभ अभियंता बैच के अंदर। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा महाकुंभ अभियंता बैच, जो भी एस्पिरेंट कंप्लीट बैच चाहते हैं, प्रीलिम्स या CBT1 जिसे अपन बोल रहे हैं, प्रीलिम, उसके बाद मेंस के 2 एग्जाम और इंटरव्यू, तीनों का चाहते हैं, तीनों के लिए अवेलेबल है। कुछ एस्पिरेंट कहेंगे कि सर हमें तो केवल प्रीलिम्स का कोर्स चाहिए जिसमें इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है और साथ में आपका जनरल अवेयरनेस और हिंदी है, तो उसके लिए भी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है। क्या क्या चीजें हम इसके अंदर देंगे, कौन कौन से फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रही, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये मानिए कि हमने बहुत मेहनत करी इस बैच के अंदर, और हमारी जो टीम है वो बहुत मेहनत कर रही है आपके लिए कंटेंट बनाने में, क्योंकि कंटेंट एकदम नया है। जनरली ये पहले ESE के अंदर 8-10 टॉपिक इसके मैच करते हैं। ठीक है, बट उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे टॉपिक जो 22 मतलब 10 से 12 टॉपिक और हैं वो एकदम नए हैं।
तो इनके लिए एकदम नया कंटेंट बनाना है। हमारी टीम बहुत मेहनत करी, बहुत एक्सपर्ट टीम है यहाँ पास, मैं आपको अभी उनसे मिलवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास अगर जैसे बात करूँ तो सबसे पहला जो टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, ये पहला टॉपिक। एंड 6th टॉपिक की बात करता हूँ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये 6th टॉपिक। ये पहला और 6वां टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। हैदर सर, आप लोग जानते होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में काफ़ी अच्छा नाम है इनका, इंडिया के अंदर बहुत पुराने फैकल्टी इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं, और साथ में सेफ्टी वाला प्रोपोर्शन भी इन्हीं के अंदर आता है। तो ये आपको कवर करवा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, एंड सेकंड आपका 6 टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं फैकल्टी हमने कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। हम बस इतना चाहते हैं, समय कम है तो एकदम एक्यूरेट कंटेंट आपको मिले, जितना आप पढ़ लें केवल उसको पढ़ करके आपको जाकर के एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और ये पहली बार नहीं, ऐसा हमने कितने बैचेस के अंदर करवाया हुआ है, बच्चे बहुत सारे सिलेक्टेड होकर वेट कर रहे हैं। अभी जैसे अगर बात करो तो बीपीएससी के अंदर, उससे पहले आपका ठीक है, उससे पहले हमने एमपीपीएससी प्रिंसिपल का एग्जाम करवाया, उससे पहले हमने ठीक है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का भी, राजस्थान का चल ही रहा है हमारा बैच। तो बहुत अलग अलग बैचेस हमने कवर किए जिसमें ऐसे उटपटांग सिलेबस टाइप के आते रहते थे, ठीक है। तो उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, हमारी बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है। तो आप लोग के लिए भी एक शानदार कंटेंट हम यहाँ पास डेवलप कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है, जो सबसे पहले फैकल्टीज है आपके, वो हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैदर सर, ठीक है, जो आपको यहाँ पास 1st एंड 6th टॉपिक कवर करेंगे, ओके। अगली अगर बात करता हूँ मैं, तो दूसरा आपका जो इंजीनियरिंग मटेरियल वाला टॉपिक है, जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बिलोंग करता है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर पोर्शन है, ठीक है। जैसे इसके अंदर अगर बात करता हूँ तो इसमें आपको कवर करेंगे उत्तम सर, काफ़ी लंबे समय से आपको कवर करवा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छा नाम इनका भी, इंडिया के अंदर बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो मैकेनिकल के 4 से 5 टॉपिक जो कोर है, वो आपको पढ़ाएँगे यहाँ पास उत्तम सर। अब चूँकि मैकेनिकल थोड़े ज़्यादा टॉपिक हैं, 7-8 टॉपिक है, तो एक और टीचर आएँगे, क्योंकि देखिए समय कम है आपके पास, तो पैरेलल क्लासेस ज़्यादा चलनी चाहिए, ठीक है। तो एक और टीचर आएँगे इमरान सर, वो आपको मैकेनिकल के कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। बट फिलहाल अभी आपके उत्तम सर ने क्लासेस स्टार्ट कर दिया, आपने इनके डेमो भी देख रखे होंगे। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में जो आपका इंजीनियरिंग मटेरियल वाला पोर्शन वो स्टार्ट हो चुका है बाय उत्तम सर, बहुत शानदार फैकल्टी, गजब पढ़ाते हैं, ठीक है। अगली अगर बात करता हूँ मैं, ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका ठीक है, आगे अगर मैं चलता हूँ तो ये आपका देखिए बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये हमारे कवर कर रहे हैं पीयूष पराशर सर, तीसरा टॉपिक है आपका, ठीक है। अगर मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है, बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीयूष पराशर सर कवर कर रहे हैं। ये आपके ठीक है, काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं आपको, आप कॉन्सेप्ट डिकोडर जुड़े हुए हैं, एक लंबे समय का इनका टीचिंग अनुभव है, ईएसी क्वालीफाई कर रखा है इन्होंने, बहुत लंबा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत गजब पढ़ाते हैं, आपने इनके भी डेमो देख रखे हैं, ठीक है। तो इनके भी मतलब पता है ना, क्वालिफिकेशन कहीं पर भी कम नहीं है, क्वालिटी कहीं पर भी हमने डाउन नहीं करी है किसी भी टीचर्स की, ठीक है। आपको जो भी कंटेंट मिलेगा शानदार, उम्दा, बेहतर कंटेंट मिल रहा है यहाँ पास। अगर आप इस बैच के अंदर इनरोल होकर के तैयारी करते हैं, निश्चित तौर पर अगर आप सही गाइडेंस के साथ पढ़ते हैं तो आपका सीबीटी जो 1 एग्जाम है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और ना केवल सीबीटी 1, आगे मैं और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चूंकि अब जो आपको दो चीजें आप पढ़ रहे हो, जैसे आप सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हो, ठीक है, सामान्य ज्ञान के अंदर हमारे 84 सर है, ठीक है। ये अगर एक बार आप पढ़िएगा यहाँ पास, तो ये आपको सीबीटी यानी कि मेंस एग्जाम के अंदर भी आएगा, ठीक है। और अगर दूसरी बात करता हूँ मैं, तो जो आपका लास्ट वाला पोर्शन हिंदी वाला है, ये हम ओम हरी सर कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पीएचडी इनकी हिंदी के अंदर 10-12 साल से लगभग पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में बहुत गजब पढ़ा रहे हैं, और ये ऐसा पोर्शन जो आपको मेंस एग्जाम के अंदर भी होगा। ये 2 सब्जेक्ट आपको हम ऐसा कवर करवा रहे हैं जो कि आपको दोबारा मेंस में नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल आप अपने कोर ब्रांच पढ़िएगा, ठीक है। हिंदी वाला पोर्शन भी उसी तरीके से कवर हो रहा है, और आपका जो सामान्य ज्ञान वाला वो भी ऐसे कवर हो रहा है, ठीक है। ये तो हमारे 5 फैकल्टीज हो गए, ये 2 आपके नॉन टेक की फैकल्टी हो गए। अगर बात करें टेक्निकल के अंदर, हमारे पीयूष पराशर सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। उत्तम सर ने इंजीनियरिंग मटेरियल स्टार्ट कर दिया है, हैदर सर ने जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद एक और टीचर जिनकी क्लास आपको आज या कल से देखने को मिल जाएगी, वो है भाई नीतीश सर। ये आपकी स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ वाला, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन का एक टॉपिक है। ये आपके लगभग 3 से 4 टॉपिक एथिक्स वगैरह यही कवर करेंगे आपके, ठीक है। काफी लंबे समय से ईएससी गेट वगैरह को पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा अनुभव इनके पास, ठीक है। तो बहुत शानदार फैकल्टी है इस फील्ड के। ये आपको कवर करने वाली ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन वाला टॉपिक, ये आज या कल से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मिलाकर के 6 फैकल्टीज आपके सामने आ चुके हैं, अभी कुछ और आने बाकी है, जैसे इसमें कुछ और टॉपिक है जो थोड़ा सा अलग है। जैसे मैं अगर दिखा देता हूँ आपको सिलेबस में, ये देखिए इसके अंदर जैसे कुछ टॉपिक है, लाइट सपोर्ट बात करूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी बात करता हूँ तो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला टॉपिक है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक, ये टॉपिक ऐसे हैं जो जनरली आप सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास जो हमारे फैकल्टी आ रहे हैं वो आएंगे सुमित सर, ठीक है, सुमित सर ऑलरेडी वर्किंग ऑफिसर है, ठीक है। एमपीपीएससी एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई करके ऑलरेडी वर्किंग ही है ये, ठीक है। ऑलरेडी ये
एज अ इनकम टैक्स में वर्किंग है, तो ये आपको अपना समय निकाल करके यहाँ पास पढ़ाएँगे, ठीक है, 1-1 घंटे, चूँकि इनने आयोग के अंदर यूपीएससी वगैरह के बैचेस काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाए हैं, पीएससी के बैचेस काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाए हैं, ऑलरेडी एग्ज़ाम क्वालीफाई कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा बारीकी से इन चीज़ों को समझते हैं। इनको ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाया हुआ है, ठीक है? ये चीज़ें आपको यहाँ पास सुमित सर गाइड करने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देख रहे हैं, ऑलरेडी क्वालिफ़ाइड फैकल्टी है जो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, वो सभी आकर के यहाँ पास पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो सुमित सर आपको ये 3-4 टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक है इसके अंदर, जैसे आईसीटी वाला पोर्शन, ठीक है? आईसीटी एक कोर कंप्यूटर का पोर्शन है, इसके लिए एक सेपरेट फैकल्टी आ रहे हैं, उनको मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, ठीक है? इसके बाद एक आध टीचर और आएँगे आपके, जैसे डेवलपमेंट एप्लाइड साइंस वगैरह के लिए, ठीक है? तो आप ये कह सकते हो कि आपके सामने अभी 7 टीचर्स तो आ चुके हैं, 2 और आएँगे, मतलब 8 से 9, 9 से 10 टीचर्स की आपकी टीम है जो आपको केवल प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर पढ़ाने वाली। ये हमारी कंप्लीट टीचर्स की टीम है और सभी एक से बढ़कर के एक टीचर से अपने-अपने फील्ड के सभी महारथी हैं। बहुत उम्दा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है? यकीन मानिए अगर आप यहाँ पे जॉइन करके तैयारी करते हैं, तो आपको कंटेंट के अंदर कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। हमारी यही खासियत रहती है, हम कभी भी कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है? तो बस ये भरोसा रखिए और तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। समय आप लोग के पास बहुत कम बचा हुआ है, बैचेज़ हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? बैचेज़ आपको कहाँ पास जाकर मिलेंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है? हाँ, आप चले जाइए कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन के अंदर, गूगल प्ले स्टोर पे जा करके आपको डाउनलोड करना है कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप, ठीक है? कॉन्सेप्ट डिकोडर, ये ऐसे लिखना है। कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहाँ पर जाकर आपको महाकुंभ अभियंता बैच दिख जाएगा और आज क्रिसमस स्पेशल 25% का ऑफर भी अवेलेबल है। जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे जॉइन करना चाहते हैं, आज एक बहुत अच्छा अवसर है आप सभी के लिए, ठीक है? जॉइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और बस क्लासेस वगैरह प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों के लिए। अच्छा सुनहरा अवसर है, क्रिसमस का दिन भी है, ऑफर भी अवेलेबल है, बहुत मिनिमम फीस पर आज आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और कोर्स के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, जाके आपको इससे बाहर कुछ भी ना लेना पड़े। प्रॉपर 100% लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ में उनके रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख पाएँगे, अगर आप क्लासेस मिस कर देते हैं। 5000 ज़्यादा एमसीक्यूज़ हम क्लासेस में ही आपको करवा देंगे और उनके सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े। टेस्ट सीरीज एज़ पर एग्जाम पैटर्न हम आपको प्रोवाइड करेंगे लास्ट में और नोट्स एंड पीडीएफ का कंसर्न रहता है, बहुत सारे एस्पिरेंट के अक्सर नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल नोट्स मिलेंगे और उनके प्रिंट भी आप करवा पाएँगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप उनके प्रिंट भी निकाल सकते हैं, उनको आराम से आप बैठ कर के पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो सारी चीज़ें अवेलेबल इस बैच के अंदर, जिससे आपको अब इसके अतिरिक्त और कुछ भी एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप जितना दिया जा रहा है उतना पढ़िए और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है। आज 25% का एक बहुत बड़ा ऑफर आप सभी के सामने है, जाकर के जॉइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट, हमारे कॉलिंग नंबर आपकी स्क्रीन के अंदर दिए हुए हैं। आप इन नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कीजिए, टीम आपसे संपर्क करेगी, ठीक है? और या आप टीम संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको 25% का ऑफर मिल जाएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। अगर कोई और डाउट हो तो बताइएगा। बाकी जो एग्जाम का मुद्दा है, एग्जाम मैंने बता दिया आपका लास्ट तक जाएगा। अभी होने की संभावना नहीं है। मार्च के बाद ही एग्जाम होगा, तो अभी 3 महीने का समय आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बट उसके लिए एक शानदार कंटेंट चाहिए, जो हम यहाँ पास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मैरी क्रिसमस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। थैंक यू सो मच।